नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में कई बार फैसले लिए जाते हैं और कई बार आंदोलन होते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक जिले या एक उपखंड की कहानी नहीं, बल्कि पूरी राजनीति की नियति, रणनीति और सच्चाई को बेनकाब कर देते हैं। और 14 जनवरी यानी आज यानी मकर संक्रांति का दिन धोरेमना की धरती पर ऐसा ही दिन बनकर के सामने आया। एक ऐसा दिन जब राजस्थान सरकार के जिला पुनर्गठन के फैसले ने कांग्रेस की पूरी इकाई को सड़कों पर ला करके खड़ा कर दिया। यानी कि एक मंत्री के बिश्नोई ने संपूर्ण राजस्थान कांग्रेस की एक एक नेताओं को एक एक लाइन में लगा करके इस थार नगरी, इस आलम नगरी धोरेमना की सड़कों पर खुलेआम एक लाइन में खड़ा कर दिया। यानी एक ऐसा दिन जब पूर्व राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी के 11 दिन के धरने ने कांग्रेस को वह मंच दे दिया जिसकी तलाश वे पिछले 2 साल से पश्चिमी राजस्थान में कर रही थी। यानी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान के कांग्रेस को जिस ज़मीन की तलाश थी वह ज़मीन धोरेमना ने दे दी। और सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस के दर्जनों नेता धोरेमना क्यों आए, सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन सचमुच जनता के लिए था या फिर जनता के नाम पर राजनीति का एक बड़ा प्रयोग था, या फिर चुनाव के बाद हाशिए पर बैठी कांग्रेस पार्टी को दोबारा जनता के बीच लाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र था। पिछले 11 दिनों से धोरेमना में हेमाराम चौधरी धरने पर बैठे हैं, बिना किसी पार्टी के झंडे, बिना किसी राजनीतिक प्रतीक के, और बार बार ये कहते हुए कि ये धरना जनता का है, सर्व समाज का है, किसी एक पार्टी का नहीं है। लेकिन राजनीति में भ्रम ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता और जैसे ही 14 जनवरी आई, जैसे ही मकर संक्रांति का दिन मंच सजा और जैसे ही माइक खुले, भाषण शुरू हुआ, वैसे ही वह भ्रम भी टूट गया जो 11 दिनों से बड़ी चतुराई से बनाया जा रहा था। मंच पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा थे, मंच पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट थे, मंच पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली थे, मंच पर बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उमेदाराम बेनीवाल थे, मंच पर बायतू के विधायक हरीश चौधरी थे और मंच पर छात्र नेता निर्मल चौधरी, मदन प्रजापत, करण सिंह उचियारड़ा, फतेह खां, आज़ाद सिंह राठौड़ और विनोद जाखड़ जैसे कांग्रेस के बहुत कुछ चेहरे ये बयां कर रहे थे कि ये रैली नहीं, ये जन आक्रोश नहीं, बल्कि ये कांग्रेस का एक समागम है। और मंच के सामने कांग्रेस के झंडों की कतारें थी। यानी साफ संदेश था कि ये अब जनता का धरना नहीं, बल्कि कांग्रेस की जन आक्रोश रैली है। सवाल उठता है कि अगर ये रैली शुरू से ही कांग्रेस की थी तो 11 दिनों तक इसे जनता का आंदोलन बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों बैनरों से पार्टी का नाम गायब रखा? क्यों हर रोज़ ये कहा गया कि ये किसी एक पार्टी का जन आंदोलन नहीं है? सच्चाई ये है कि कांग्रेस जानती थी कि अगर शुरुआत से ही इसे पार्टी आंदोलन घोषित कर दिया जाता तो जनता का भरोसा और कमज़ोर पड़ सकता था। इसलिए पहले जनता का आवरण उठा गया और जैसे ही मंच पूरी तरीके से तैयार हुआ, जैसे ही भीड़ इकट्ठा हो गई, जैसे ही कैमरे ऑन हुए, वैसे ही कांग्रेस अपने असली रंग में सामने आ गई। और कांग्रेस ने स्पष्ट बता दिया कि उनकी कथनी और उनकी करनी में कितना फ़र्क है। कांग्रेस के जैसे ही दर्जनों दिग्गज धोरेमना पहुंचे, कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों ने बाड़मेर में ही उनका साफा बंधवा करके स्वागत किया, तस्वीरें खींची, मुस्कानें बंटी। और उस वक्त किसी के चेहरे पर धोरेमना की समस्या की कोई लकीर नहीं थी, सबके चेहरे पर आत्मविश्वास था, सब हंसी ठिठोली के साथ खड़े थे। लेकिन जैसे ही मंच पर भाषण देने का समय आया, जैसे ही उन्होंने माइक हाथों में थामा, दर्जनों कांग्रेस नेताओं के चेहरे बदल गए, हाव भाव बदल गए और आवाज़ों में पीड़ा आ गई, आंखों में आक्रोश उतर आ गया, मानो सरकार ने इन नेताओं पर कोई जुल्म किया है, कोई दुखों का पहाड़ ढा दिया हो। और यहीं से आपको समझना चाहिए कि राजनीति के रंग कितने बदलते हैं, नेता कितने आसानी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदल देते हैं, नेता किस तरीके से कभी सुख में अपने खुद को महसूस करते हैं, कभी दुख में महसूस करते हैं, ताकि जनता को लगे कि वही उनके दुखों के सच्चे साथी हैं। धोरेमना गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और ये तथ्य भी राजनीति में किसी से छिपा नहीं है। यहाँ के विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री के बिश्नोई की सहमति के बिना कोई भी बड़ा प्रशासनिक फैसला संभव नहीं होता है। कांग्रेस का सीधा आरोप है
कि जिला पुनर्गठन प्रक्रिया में एक तरफा फैसला लेकर धोरेमना और गुड़ामालानी को बालोतरा जिले में शामिल कर दिया गया और यही आरोप इस पूरे आंदोलन की नींव बताया गया। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ये आंदोलन जिला पुनर्गठन से ज़्यादा कांग्रेस के राजनीतिक पुनर्गठन की कोशिश नजर आती है, क्योंकि पिछले 2 साल से कांग्रेस पश्चिमी राजस्थान में भाजपा सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई थी, क्योंकि ऐसा मुद्दा ही नहीं मिला जिस पर पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के खुले आसमान में धोरेमना के मैदान पर उतर सके या पश्चिमी राजस्थान के मैदान पर उतर सके। और ठीक उसी समय हेमाराम चौधरी का धरना कांग्रेस के लिए संजीवनी बनकर के एक मंच के रूप में सामने आया, एक ऐसा मंच जिस पर बिना ज़्यादा मेहनत के, बिना संगठन को नए सिरे से खड़ा किए, बिना गांव खलिहानों के दौरा किए कांग्रेस सीधे शक्ति प्रदर्शन कर सकती थी। और आज यही हुआ कि 14 जनवरी को धोरेमना में पूरी कांग्रेस इकाई मौजूद थी, लेकिन उसी दिन एक और तस्वीर सामने आई जो कांग्रेस के लिए दांत खट्टे करने वाली है, जो इस पूरी राजनीति को और दिलचस्प बना देती है। मंत्री के बिश्नोई का नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूरे दिन आज ट्रेंड रहा, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर, तो कभी 4 नंबर पर। यानी कांग्रेस ज़मीन पर थी, मंत्री के बिश्नोई डिजिटल दुनिया में देश और दुनिया के अंदर भ्रमण कर रहे थे। यानी मंत्री बिश्नोई ट्रेंडिंग पर है, ये बात भारत को भी पता चली, भारत के साथ में देश अमेरिका को भी पता चली, जो एक्स का इस्तेमाल करता है उन सभी को यह पता चले कि आज मंत्री के बिश्नोई ट्रेंडिंग पर है। राजस्थान सरकार का कोई ऐसा मंत्री है जिसके पक्ष में पूरा राजस्थान, पूरी सोशल मीडिया की टीम एक साथ में खड़ी आई। यानी कांग्रेस के नेताओं ने मंच से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरा, केंद्र सरकार को घेरा, भाजपा पर लोकतंत्र और जनता की अनदेखी के आरोप लगाए, लेकिन सबसे ज़्यादा तीखे और सीधे हमले के बिश्नोई पर किए गए। उन्होंने इस पूरे जिला पुनर्गठन प्रक्रिया का चेहरा बनाकर पेश किया गया। सवाल ये है कि क्या ये हमला प्रशासनिक फैसले पर था या फिर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम था। सचिन पायलट ने मंच से अपने भाषण में कहा कि उनका और हेमाराम चौधरी का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने चाचा भतीजे के रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हेमाराम चौधरी के दामन पर कोई दाग छींटे नहीं है। उन्होंने उनकी उम्र यानी हेमाराम चौधरी की उम्र और 11-12 दिन के धरने की तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि जिलों को आगे पीछे करने का एक तरीका होता है, लेकिन सरकार ये काम चुनाव जीतने के तरीके से कर रही है। उन्होंने 35 महीने के भीतर कांग्रेस सरकार बनने का एक दावा पेश किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दावा धरने की आग से तप करके मजबूत हुआ या फिर ये सिर्फ भीड़ देख करके दिया गया एक राजनीतिक प्रपंच वाला बयान था। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकार पर हमला बोला, टीकाराम जूली ने भी वही सुर दोहराए, हरीश चौधरी ने भी जनता के हाथ उठवाकर पूछा कि क्या वे कल धोरेमना आकर हेमाराम चौधरी से धरना समाप्त कराएंगे, और यही बात मंच से बार बार दोहराई गई। यानी मंच से ही ये एक साफ संकेत दे दिया गया था कि ये धरना अब अपने अंतिम चरण में है और हेमाराम चौधरी कभी भी इस धरने को समाप्त कर सकते हैं। जबकि रेड प्लस न्यूज़ ने इस बात को 1 सप्ताह पहले जानकारी के रूप में आपको दी थी कि हेमाराम चौधरी का धरना समाप्त होने वाला है, पायलट आ सकते हैं, डोटासरा आ सकते हैं, और वही हुआ। अब सवाल ये उठता है कि अगर धरना समाप्त ही होना था तो 11 दिनों तक इसे जनता का आंदोलन कहकर राजनीति से दूरी क्यों बनाई गई। क्या जब राजनीति खुलकर सामने आई तो इस सर्व समाज की रैली बताने की कोशिश क्यों की गई थी, क्यों सर्व समाज का धरना बताने का कोशिश किया गया, और अगर होता तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ गए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता कहाँ गए, अन्य पार्टियों के नेता कहाँ गए, धोरेमना के जनमानस की आवाज़ वहाँ क्यों नहीं थी, क्यों बाहरी लोग थे। और रैली में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थन की बातें पहले की जा रही थी, लेकिन मंच पर न तो आरएलपी का कोई झंडा नजर आया और न ही किसी नेता की मौजूदगी सामने आई जो मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। यानी ये रैली शुरू से ही कांग्रेस की थी, लेकिन उसे जनता की रैली बताने की रणनीति अपनाई गई। राजनीति में प्रतीक बहुत कुछ कहते हैं और धोरेमना की इस रैली में अनेक प्रतीकों ने साफ साफ बता दिया कि कांग्रेस
इस आंदोलन के जरिए अपनी खो चुकी राजनीतिक ज़मीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। दर्जनों नेताओं को एक मंच पर लाकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस सड़कों पर उतर सकती है, सरकार को घेर सकती हैं, भाजपा को घेर सकती हैं, के बिश्नोई पर ज़ुबानी हमला कर सकती है। लेकिन इस पूरी कवायद में ज़िला पुनर्गठन का मुद्दा कहीं पीछे छूट गया, जो मूल मुद्दे के तौर पर था, और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन आगे आ गया। रैली के बाद जुलूस निकाला गया, एसडीएम धोरेमना को ज्ञापन सौंपा गया, और जैसे ही वे ज्ञापन सौंपने के लिए पूरी पलटन धोरेमना के मुख्य बाजार से पहुंचने से पहले ही निकली, वहां पर अनेक लोगों ने उस धरने में शामिल होकर के बिश्नोई जिंदाबाद के नारे लगाए। यानी उस धरने में वे भी लोग थे जो सोशल मीडिया पर के बिश्नोई नामक एक हैशटैग ट्रेंड चला रहे थे और के बिश्नोई जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यानी कि कांग्रेस अपनी पूरी तरीके से कांग्रेसियों की भीड़ लेकर आई, ये भी बात इस तरीके से संभव नहीं हो पाई। यानी कैमरा चले, बयान रिकॉर्ड हुए, नारे गूंजे और सब ने एसडीएम ऑफिस में जाकर के ज्ञापन सौंपा। लेकिन दिन के अंत में ये सवाल और ज़्यादा गहरा हो गया कि क्या धोरेमना और गुड़ामालानी की जनता को वास्तव में वह मिला जिसके लिए धरना शुरू हुआ था, या फिर जनता एक बड़े राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा बन गई। क्योंकि राजनीति में जब भी जनता शब्द का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तब आप सबको सावधान रहने की ज़रूरत होती है। क्योंकि धोरेमना की इस मकर संक्रांति ने यही सिखाया कि धरना सिर्फ मांगों के लिए नहीं होते, वे कभी कभी राजनीतिक संदेशों के भी होते हैं। और इस संदेशों से इस बार साफ होता है कि कांग्रेस को मंच मिल गया और हेमाराम चौधरी की आड़ में कांग्रेस ने एक शक्ति प्रदर्शन कर दिया। इस जन आक्रोश के बहाने एक शक्ति प्रदर्शन कर दिया, उन्हें ज़मीन मिल गई, भीड़ मिल गई और भाजपा को घेरने का मौका मिल गया। लेकिन ये मौका जिला पुनर्गठन के नाम पर था या फिर सत्ता की वापसी के सपने के नाम पर, इसका फैसला आने वाले समय में जनता ही करेगी। क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला हमेशा जनता का ही होता है, न कि मंच से लगाए गए नारों का। लेकिन एक बात तो साफ कहनी पड़ेगी कि गुड़ामालानी में पहली बार कोई ऐसा विधायक बना है जिसने संपूर्ण कांग्रेस की फौज को एक लाइन में लगा दिया। इस आलम नगरी धोरेमना की खुलेआम सड़कों पर, खुले आसमान तले आज पूरी कांग्रेस के बड़े बड़े शूरमा एक ही लाइन में नज़र आ गए। क्योंकि फैसला के बिश्नोई के द्वारा किया गया था, जो पहली बार विधायक बने, पहली बार मंत्री बने। और आज पूरी दुनिया के अंदर एक्स नामक एक सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर के बिश्नोई हैशटैग चलता रहा और पूरी दुनिया ने ये देखा कि पश्चिमी राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि सभी पार्टियों के अगर बराबरी तुलना करें तो सबसे मजबूत नेता के बिश्नोई बन कर के उभर आए हैं। ये आज ट्विटर के यानी कि एक्स के इस हैशटैग ने, इस ट्रेंडिंग ने इसे बता दिया है। और जिस तरीके से धरने को आप किस लेवल से देखते हो, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।